जिस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए जो किसानों से जमीन अधिग्रहण की गई थी, उसमें अहम भूमिका तत्कालीन जिलाधिकारी बीएन सिंह ने निभाया था। और इस वक्त हमारे साथ बीएन सिंह जी खुद मौजूद हैं। बीएन जी, जिस तरीके से आपने किसानों से बातचीत की, पहले किसान नाराज रहे, वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन आपने उन्हें मनाया, उनसे बात की, उनके घरों में जाकर के रुके और अंत में आज वो जो सपना देखा गया था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा। थैंक यू सो मच। इसलिए इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर हैं वो यहाँ के किसान हैं। मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर पूरा जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अब जेवर ज़मीन के किसानों से ज़मीन ली गई है लैंड एक्विजिशन के तहत और उसके कारण से बना है। इसलिए यहाँ के किसान बड़े संवेदनशील हैं, नियमों के प्रति वाकिफ़ हैं और यहाँ की प्रगति में हिस्सा चाहते हैं। जब ये शुरू में आपने बिल्कुल ठीक कहा, केवल 4 लोगों ने कंसेंट दी थी, 7,000 लोगों की कंसेंट लगभग चाहिए थी। तो ऑनरेबल सीएम 3 अगस्त 2018 को आए थे और तब उन्होंने किसानों से वार्ता कराई, हम लोगों ने वार्ता किया और उसके बाद हमें निर्देश दिया कि गांव-गांव जाके किसानों से बातचीत किए। जब हमने उनको समझाया, यहाँ तक कि उनके फाइल प्रिपरेशन से लेकर सारा खर्चा प्रशासन ने बियर किया। 3400 करोड़ रुपये बटे, प्रशासनिक खर्चा केवल 3 करोड़ आया। 0.096% जो हिंदुस्तान का चीपेस्ट लैंड एक्विजिशन है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसानों को जिस तरह से पैसा गया, जिस तरह से उनके कार्य हुए, वो पहले फेज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें वो विश्वास में आए और उन्होंने तत्काल अपना कंसेंट दिया, जो पहले 72% और बाद में 95% आया और उसका प्रतिफल आज यहाँ है। इसलिए वो 6 गाँव के किसान और प्लस यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स नीचे से लेकर ऊपर तक, शासन, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के मीडिया और गौतम बुद्ध नगर के सभी लोग जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूट किया इस प्रोजेक्ट में, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे याद है जब आप गांव-गांव जाते थे, किसानों से बात करते थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और ऐलान किया था जेवर एयरपोर्ट का, तब आप जिलाधिकारी थे। नहीं, तब नहीं थे। उस समय जब किसान यहाँ पर पहुँचे और पहले फेज का जो अधिग्रहण हुआ, उसमें अहम भूमिका आपने निभाई और प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ शिलान्यास किया था तो उन्होंने कहा था हम शिलान्यास बाद में करते हैं, पहले ये पूछते हैं कि उद्घाटन कब होगा। तो आज उद्घाटन की घड़ी है और जिस तरीके से आपने किसानों से बात की, जिस तरीके से एक रास्ता निकाला एयरपोर्ट के बनने के लिए, वो कहीं ना कहीं बेहद अहम था और आज जिस तस्वीर की कल्पना लोग कर रहे थे वो तस्वीर दिखती हुई नजर आ रही। धन्यवाद। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विकास जो है यूनिलीनियर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। उसके जितने स्टेक होल्डर्स, चाहे उन्होंने न्यू बनाने में कंट्रीब्यूट किया या ऊपर की बिल्डिंग कंट्रीब्यूट कर रहे हों, लेकिन उन सबको इसमें हिस्सेदारी प्रॉपर तरीके से रहे। इसलिए मेरा विचार है कि किसान जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया वो भी विकास के स्ट्रेन में, क्योंकि विकास यहाँ व्यापक होने जा रहा है। यहाँ पे केवल जो है ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, हर तरह का विकास होगा। और ऐसी स्थिति में ट्रेन के लास्ट कोच में अगर किसान भी बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा और इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों उनकी मदद करें, ये बेहतर है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें ऑनरेबल पीएम का, ऑनरेबल सीएम का, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी का रहा, जिन लोगों ने पूरे मन से इसमें काम किया है। थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल आपसे, इस एयरपोर्ट के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो? व्यापक विकास होगा और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा बाय डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, कार्गो की फैसिलिटीज़ और बाकी फैसिलिटीज़ आएंगी। आगरा से लेके सब जगह पूरे वेस्टर्न यूपी के कार्गो यहाँ से आएगी, पैसेंजर्स भी आएंगे। और जैसे आप अमेरिका वगैरह में देखें कि ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स होते हैं जो बहुत ही विकसित होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी जो है दिल्ली एयरपोर्ट के बाद नोएडा एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट रहेगा, जिसका कि गवर्नमेंट समय समय पर उपयोग बहुत व्यापक स्तर पर करेगी। लोगों को कन्वीनियंस होगा तो क्षेत्र का पूरा विकास होगा, ऐसा क्षेत्र जो विकास में पीछे था। तो यानी आपने देखा किस तरीके से जो तत्कालीन बताया कि कैसे उन्होंने किसानों से बातचीत की, कैसे जमीन का अधिग्रहण हुआ और आज जो सपना देखा गया था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, यहाँ की जनता की तरफ से, वो सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।